हेलो, अनहर्ड वॉइसेस विद सुभाष देशमुख। इस सीरीज में आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं पुणे से मिस्टर निशिकांत जोशी। निशिकांत जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। वैसे निशिकांत जी दिमाग से एक आर्टिस्ट है, ग्राफिक डिजाइनर है और एक पेंटर है, एक आर्टिस्टिक माइंड के पर्सन है और दिल से वो भोले बाबा के भक्त है। एक मतलब दिल से वो साधु है और अरे बोलते तो आज का जो टॉपिक है तो वो बहुत अनोखा रहेगा, क्योंकि निशिकांत जी से हम बात करेंगे उनकी नर्मदा परिक्रमा के बारे में। जो नर्मदा परिक्रमा एक हमारी हिंदू संस्कृति में एक बहुत पवित्र रिचुअल माना जाता है। और जो मतलब हिंदू संस्कृति में हम बोलते हैं कि इंसान ने एक बार तो कम से कम जिंदगी में नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए। तो बेसिकली ये होता है कि जो जो जिंदगी का जो सेकंड हाफ है, जब रिटायरमेंट हो चुकी होती है, बच्चों की पढ़ाई, शादी वगैरह ये सब हो चुका होता है, उसके बाद लोग मतलब भगवान का कुछ करते हैं। लेकिन निशिकांत जी ने अपनी मतलब इतनी कम उम्र में, जब मुझे लगता है कि शायद 25 की उम्र में निशिकांत जी ने अपनी नर्मदा परिक्रमा पूरी की, तो उनका ये जो अनोखा जर्नी है उसके बारे में हम बात करेंगे। हाय निशिकांत। हाय हाय। हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मजे में है। एक बात यार, तुम मुझे जी मत कहो। मैं दिखता हूँ, मेरी उम्र भी नहीं है, मेरी औकात भी नहीं होती कि मुझे आप जी कहो। कोई मुझे जी कहे तो निशिकांत कह दो भाई, बस। अच्छा अच्छा, चलिए निशिकांत, कोई बात नहीं। अच्छा निशिकांत, मुझे एक बात आप मतलब बताइए कि ये जो मतलब नर्मदा परिक्रमा आपने जब की, तब आपकी उम्र क्या थी? तब अभी तो 2-3 साल पूरे हो गए, तो शायद 27-28 साल सब उम्र रही होगी। अच्छा, 27 साल की उम्र में आपने नर्मदा 27 परिक्रमा साल की। ओके, ठीक है। और ये जी। परिक्रमा कहाँ से उठाई आपने? मैंने ओंकारेश्वर से, जो एमपी ओंकारेश्वर में से। आता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओंकारेश्वर जो जी। ज्योतिर्लिंग है, वहां जी से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत फेमस है, मुझे लगता है कि 90% परिक्रमावासी ओंकारेश्वर से ही परिक्रमा उठाते हैं, राइट? जी इफ आई जी, एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि समाप्ति उसके ओंकारेश्वर में ही करनी पड़ती है, तो अच्छा, बेहतर तो रहता है कि ओंकारेश्वर से ही शुरू करो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। और आपकी ये जो परिक्रमा थी वो कितने दिनों में पूरी हो गई? लगभग 7 महीने कुछ मुझे लगे, 7 महीने? बिल्कुल आराम से की। जी। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब परिक्रमा का ऐसा कुछ होता है ना कि 108 दिनों में अगर पूरी करे तो, या नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा मैंने तो कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि 108 दिनों में करनी चाहिए। ऐसा भी है कि 3 साल 3 महीने 13 दिन की एक परिक्रमा आप करो, इतने चतुर्मास करो। लेकिन ऐसा अच्छा, कहीं लिखित नहीं है, या फिर कोई ऐसा नियम नहीं है कि तुम कितने दिन करो। तो ओके, जितने जिसकी मर्जी हो, जितना जिसका मन चाहे, जी परिक्रमा में आप घूम सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो। जी जी जी। तो आपने 7 महीने परिक्रमा की, मतलब तो आपका ये मतलब ये आपका फैमिली और प्रोफेशनल एंगल में जानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी छुट्टी आपको कैसे मिली, लाइक कैसे, मतलब कैसे मैनेज किया इतना ये सब? मैनेज करना नहीं पड़ा। मैं कह सकता हूँ कि अपने आप हो गया, पता नहीं, चीजें बनती गई, होते गया। लेकिन मन में था कि कहीं ना कहीं परिक्रमा करेंगे, तो निकल पड़े और हो अच्छा गई। अच्छा। अभी भी मैं कभी कभी सोचने लगता हूँ बैठे बैठे कि वो हुआ कैसे, पता नहीं, क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन जी जो हुआ जी आनंद है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक सवाल दिमाग में आता है कि आप मतलब आप उम्र में बहुत कम है, मतलब आप मतलब उस टाइम पे तो 27-28 की आपकी उम्र थी। जी तो लाइक घूमने की उम्र है और मतलब लड़कियों से मिलने की या शादी करने की उम्र है। उस उम्र में आप जी। परिक्रमा करने निकल पड़े।
आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब वो तो परेशान हो गए रहेंगे मतलब। जनरली घर वालों को मेरा एक मिजाज पता है पहले से कि अगर इसने कुछ ठाना है तो ये तो करके रहेगा, ये तो सुनेगा नहीं। तो पहले तो उन्होंने जन बेसिकली होता है कि घर पे माताजी है तो माताजी कहते हैं कि अरे नहीं, कहाँ इतना तू दूर जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। हर माँ को उतनी टेंशन होती है बेटे की कि बेटा क्या करेगा, क्या खाएगा, कितना तकलीफ होगी, क्यों, जरूरी क्या है, यहाँ पे तो सब अच्छा चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो जैसे हर एक माँ बाप को तकलीफ होती है, मेरे भी घर वालों को शुरुआती दौर में थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि है तो अपना ही बेटा, बचपन से जानते, सुनेगा तो नहीं, तो गोवा वोवा जाने से अच्छा परिक्रमा तो जा रहा है। जी कुछ जी तो ठीक कर रहा है, तो ठीक है, जाने दो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी माताजी के दिमाग में जो ख्याल आया वही मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि निशिकांत क्या जरूरत थी परिक्रमा में जाने की? पता नहीं, जरूरत हम कह नहीं सकते। कोई चीज अगर जरूरत के हिसाब से अगर करे तो मेरा मानना यह है कि वो चीज तुम दिल से नहीं करते हो, मतलब है तुम्हारा, इसलिए कुछ कर रहे हो, मन में आए चले गए। देखो, व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट तो तुम्हारे मनमुखी होते हो। जिसे कहते हैं मनमुखी, कि तुम्हारे मन में आए तुम कर दिए, मन को जी जी, अच्छा लगा, बिल्कुल। तुम चले गए, तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस तब कुछ दिमाग में था भी नहीं कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। आई एम नॉट स्पिरिचुअल, और कुछ भी मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं थे कि अरे ऐसा कुछ होगा या फिर कुछ करना है। कोई एम नहीं था, भटकने निकले थे, पहुंच गए मैया किनारे। अच्छा, मजे मजे में मतलब परिक्रमा पूरी मजे की है। मजे में। जी। अच्छा, बिल्कुल। तो अब ये जो आपकी ये जो अमेजिंग जर्नी है नर्मदा परिक्रमा की, तो उसमें आपको जो भी अनुभव आए, आपको कुछ अच्छे अनुभव आए रहेंगे, आपको कुछ बुरे अनुभव आए रहेंगे। तो आपको इस परिक्रमा के दौरान आया हुआ सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुभव कौन सा था? शुरुआत हम अच्छे अनुभव से करेंगे। क्या है कि सुहास जी, अनुभव अनुभव होते हैं। यानी कि तब मुझे ये फील नहीं था कि अच्छा अनुभव आ रहा है या बुरा अनुभव आ रहा है। बस हर वक्त मैं कुछ ना कुछ सीख पा रहा था। नए लोग मिल रहे थे, नए लोगों से नई चीजें देखने मिल रही थी, सुनने मिल रही थी। इतने संत महात्मा परिक्रमा मार्ग में मिलते हैं, उनसे मैं आपको बताऊं, हर एक उनका शब्द, हर एक उनकी कृति, जो कुछ भी वो कर रहे हो, उसमें से इतनी चीजें सीखने मिलती है, इतना नॉलेज मिलता है छोटी छोटी चीजों से। यानी एक सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि जितनी चाहत करोगे उतनी राहत मिलेगी। तो मेरे लिए वो एक माइंड ओपनिंग थिंग थी कि अरे जितनी चाहत करोगे उतनी राहत मिलेगी। तो इसके ऊपर मैंने सोचा। तो ऐसी जी चीजें होते रहती है कि बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत सी चीजें तुम्हें बताते हैं। मुझे अभी अभी तक किसी कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि मुझे कल परसों तक उसके मीनिंग लगे नहीं, या फिर कभी अचानक से लग जाते हैं। एक साल पहले मुझे किसी चीज का वाह, मीनिंग समझा है, परिक्रमा में वो बाबा मिले थे, उन्होंने ये बोला था, उसका मीनिंग ये था, अभी वाह जाके वाह, समझा 1.5 साल बाद। क्या बात है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है। सो नाइस, सो नाइस। तो अब बात ये है कि परिक्रमा में जाएंगे तो मतलब अपने पास तो कुछ होता नहीं है, मतलब परिक्रमा के नियम के अनुसार आपको भिक्षा जी। मांग के ही खाना पीना है, जी। और आपको जी। बिल्कुल सन्यासी के जैसा जीवन बिताना है उतना उतने टाइम फ्रेम के लिए। तो एक बात बताइए निशिकांत, एक मतलब एक पढ़ा लिखा, एक काम करने वाला आदमी, एक कंपनी का ओनर, एक एंटरप्रेन्योर, आपको मतलब अ, जाहिर सी बात है कि आपको भिक्षा मांग के मतलब आपका चलाना पड़ा हुआ रहेगा उस दौरान, राइट? तो मतलब आपको वो जी। भिक्षा भिक्षा मांगने में आपको संकोच नहीं हुआ मतलब वो? वैसे आपका सवाल सही है, लेकिन परिक्रमा में कहीं पर भी
ऐसी नौबत बड़ी कम आती है कि आपको कहीं भिक्षा मांगने जाना पड़े। आप जिस आश्रम में रुकते हो वहाँ संत, महात्मा या फिर परिक्रमावासी गांव के लोग आपके स्वागत के लिए हाजिर होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं परिक्रमावासी से। तो आपको भिक्षा मांगने की नौबत 90% तो आती ही नहीं है। अच्छा, बहुत कम बार ऐसा होता है कि कहीं भिक्षा मांगनी पड़े या फिर कहीं गांव में कुछ व्यवस्था ही नहीं है तो हाँ जी, कहीं जाके तुम्हें मांगना पड़ रहा है कि कोई चावल दे दो या फिर कोई सब्जी दे दो या फिर थोड़ा घी। घी तो दरअसल वहां पे बड़ी महंगी चीज है, कहीं कहीं पे मिल जाती है, कहीं नहीं मिलती, लेकिन कुछ तेल वगैरह दे दो तो हम कुछ बना पाए। तो ऐसी नौबत बड़ी कम आती है, लेकिन फिर भी वो भी एक सीख होती है। हिचकिचाहट तो पहली बार होती ही है कि देखो हम इस चीज के आदी नहीं होते। पहली जी, बात तो जो कपड़े परिक्रमा में पहनते हैं, लुंगी वगैरह लगा के चलना होता है, सफेद। तुम ठीक है एक बार कुर्ता पहन लो, कोई लोग शर्ट भी पहन लेते हैं, लेकिन जनरली तो कुर्ता ही पहनना वहां पे एक रूल सा है कि परिक्रमावासी की पोशाक वो होनी चाहिए। तो लुंगी पहनने की आदत नहीं होती, तो शुरुआती कुछ दिनों में ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक, 15 दिन तक तुम्हें थोड़ा संकोच होना या फिर शर्म आना, या फिर बहुत से जगह पे ऐसा है, यानी कि अभी होगा नहीं होगा पता नहीं, चीजें बहुत सी ठीक भी हो गई होगी, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर शौच विधि के लिए, टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे बांध बना ही नहीं सकते, क्योंकि गांव में कुछ चीजें है नहीं, मैया के किनारे है, तो जी, कभी जी। बाढ़ वगैरह आ जाए तो वहां पे कुछ बचता नहीं है, तो अच्छा, कहीं बाहर जाना पड़ता था। तो संकोच शुरुआती दिनों में था, लेकिन बाद में तुम मजे लेने लगते हो उस चीज के। वही रूटीन है, उसी के साथ जीना है तो मजे लो। वाह, क्या बात है। और मुझे लगता है कि अपने अंदर का जो गर्व है, अहंकार है, वो मारने के लिए भी उस सही है, भिक्षा बहुत सी मांगने। चीज है ये इसमें। भिक्षा एक ही चीज नहीं है कि जिससे अहंकार। मैया की परिक्रमा होती ही इसलिए है, की ही इसलिए जाती है, और हर किसी ने उसी के लिए करनी चाहिए कि तुम्हारे भीतर का अहंकार मर जाए। इंसान को पता चलता है कि तुम हो कौन जब आप किसी कंपनी के मालिक हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वहां पे अन्नदाता, जो आपके असल में अन्नदाता है, वो है अनपढ़ गंवार लोग, गांव जी, के लोग जी, जो जी। कुछ नहीं जानते। वो आपको प्यार से बुलाते हैं, बिठाते हैं, और ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम परिक्रमा में चल रहे हो उनके लिए। तुम मैया के लाल हो, तुम मैया के बेटे बन के उनके घर आए हो, ये तुम्हारी सब खातिरदारी हो रही है। तुम थोड़ा मैया के परिक्रमा से हट के सीधे साधे कपड़ों में उनके घर पे चले जाओ, तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो परिक्रमावासी को मिलता है। तो वहां पे हर किसी को समझता है कि मैं कौन हूँ, और ये मेरे लिए नहीं हो रहा, ये माई की परिक्रमा चल रही है इसीलिए इतना सम्मान हो रहा है, तो मैं शून्य हूँ। क्या बात है। और मुझे तो लगता है कि वहां पे चाहे आप सीईओ हो, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, जी सब जी, सब एक जैसे है। मैया के लिए कुछ, सब माई के कोई, लाल है। सब मई के लाल है, कोई कोई जी बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जी जी। तो मैं आपको वहां पे उस आपके परिक्रमा में आपको कुछ दिव्य अनुभूति हुई, आपको कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस आए, कुछ चमत्कार, या फिर आप उसको पता नहीं चमत्कार कहेंगे कुछ और कहेंगे, लेकिन जी कुछ ऐसे जी, दिव्य मैं समझ रहा अनुभूति आई हूँ। आपको? हाँ जी, जनरली परिक्रमा का नाम सुनने के बाद हर किसी के जहन में एक ही बात आती है कि चमत्कार। कई लोग हो गए जिन्होंने परिक्रमा के बाद पुस्तकें लिखी या जी, फिर जी, वीडियो बनाए, और जिसमें चमत्कारों का ज्यादा उल्लेख किया है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई प्रकट हो गया, कोई गायब हो गया, किसी ने दर्शन दे दिए, किसी ने कुछ दे दिया, किसी से कुछ चला गया, वगैरह वगैरह। मतलब अश्वत्थामा तो की मैंने बहुत बातें सुनी है, अश्वत्थामा जी दर्शन देते जी हैं। जी और वो जो नर्मदा मैया भी दर्शन देती है, आई डोंट नो इन विच जी फॉर्म जी। वो आपके सामने आती, मतलब क्या है ये सब, क्या? देखो मुझे, मैं
औरों के बारे में नहीं बता सकता। मैं जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे अनुभव है, मैं बताऊंगा। क्योंकि जिनको दर्शन हुए होंगे वो सिद्ध आत्मा होंगे, मैं तुच्छ इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो जिन्हें नर्मदा माई के दर्शन हुए हैं, जिन्हें अश्वत्थामा के दर्शन हुए हैं, अश्वत्थामा, नर्मदा माई और भी बहुत सारे लोग, तो दिव्य दिव्य दर्शन, आपने जो दिव्य शब्द यूज किया, तो ये दर्शन होने वाले लोग सच में दिव्य होंगे, इसीलिए उन्हें हुए होंगे दर्शन। लेकिन मुझे परिक्रमा करते वक्त ये चीजें मैं सुन रहा था कि किसी को दर्शन, मेरे साथ चल रहे थे लोग जिन्हें दर्शन हो चुका है, कि 3 महीने पहले उन्हें कहीं अश्वत्थामा का दर्शन हो चुका है। वो खुद बता रहे हैं कि हमें अश्वत्थामा का दर्शन हुआ है। लेकिन 3 महीने पहले जिस इंसान को अश्वत्थामा का दर्शन हुआ है, उसके भीतर इतनी सी भी झलक नहीं दिखती कि सच में इसे परमात्मा का दर्शन हुआ है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, आप देख सकते हो, कि जिसे परमात्मा की झलक भी मिल जाती है, दर्शन छोड़ो झलक भी मिल जाती है, उसमें कितना बदलाव होता है। वो इंसान सच्चिद आनंद में खो जाता है। जैसे हमारे संत थे, हमारे यहाँ पे संतों की बड़ी परंपरा है। संत कबीर हो गए, मीरा हो गई, उसके बाद संत तुकाराम जी हो गए, एकनाथ। महाराष्ट्र में तो कितने संत हैं, उन्हें झलकें मिली थी, दर्शन हुए थे। तो महाराष्ट्र उनका को तो पूरा, संतों की भूमि ही कहा जाता है महाराष्ट्र को। संतों की भूमि कहा जाता है। तो उन लोगों को सिर्फ झलक से उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन यहाँ पे किसी को 2 महीने पहले, किसी को 3 महीने पहले, किसी को 2 हफ्ते पहले, किसी को नर्मदा जी के दर्शन हुए हैं, किसी को अश्वत्थामा के दर्शन हुए, लेकिन जिंदगी कुछ नहीं बदली। अभी भी वही झगड़ा शुरू है, वही मारकाट शुरू है, वही गाली गलौज शुरू है, वही। तो ये सच या झूठ हम तय कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी चीजें चलती है। मुझे परिक्रमा क्षेत्र में जितने भी संत साधु महात्मा है, उन्होंने बोला है कि हमें एक सवाल है कि ये महाराष्ट्र के लोगों के ही क्यों दिखते हैं अश्वत्थामा, हमें काहे दर्शन नहीं देते। नर्मदा माई के दर्शन महाराष्ट्र के लोगों के ही क्यों होते, हमें क्यों नहीं होते। तो मुझे भी ये सवाल सही लगा कि हाँ, ये महाराष्ट्र के लोगों को शायद भक्ति का असर होगा कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है, यहाँ भक्त भी ज्यादा है, तो माई की कृपा भी ज्यादा हो सकती है। या एक बात लेकिन ऐसी आप, रहेंगी कि वो जाना ही है, वो माइंडसेट लेके ही जाते हैं। जी कोई जी, एक किताब पढ़ के जाता है, कोई वीडियो। अब मैंने खुद ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, किताब तो मैंने खैर अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन वीडियोस में जो कहा है कि दर्शन हुए, जी जी, तो अगर कोई जाएगा तो वो दिमाग में लेके ही जाएगा कि हाँ मुझे दर्शन लेने। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे कि वो दर्शन करने के लिए, कि ऐसे तो सही है, मंदिरों ऐसा में तो ही हो पत्थर ही रहा है। है। जी ऐसा ही हो रहा है। क्या है कि लोग पढ़ लेते हैं और एक माइंडसेट बन जाता है कि वहां जाने के बाद मुझे पहले दिन से आखिरी दिन तक ढेरों सारे चमत्कार ही दिखने वाले हैं। तो होता ऐसे है कि अपना मन सोचने लगता है, और जहां वहां हम, जहां नहीं वहां चमत्कार ढूंढने लगते हैं। हम कथाएं लेके जाते हैं कि यहाँ पे उनको ये अनुभव हुआ था, हमने वो पुस्तक में पढ़ा था या फिर वो वीडियो में देखा था, हम भी उस जगह पहुंच गए हैं। तो मन भ्रमित हो जाता है, और उस परछाई में भी हमें दिखने लगता है अश्वत्थामा। आदिवासी कोई दिखा तो हमें अश्वत्थामा, हम मन मान लेता है हमारा अश्वत्थामा, यहाँ जी वो जी, अश्वत्थामा ही होगा। ऐसी चीजें बिल्कुल। होती है। साइकोलॉजी में कहते हैं कि दिन आंखें वही देखती है जो वो देखना चाहती है, सही है। कान वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। तो अगर तुम्हारे मतलब मन में अगर सांप होगा तो तुम रस्सी को भी सांप मान लोगे, करे सांप है। राइट राइट। लेकिन आपने जो दिव्य बात कही है कि देखो, हमारे, जितना मैं जानता हूँ, जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, तो दिव्य चीज का हमारे शास्त्रों में कहो या फिर संतों ने कहो जो पहुंचे हैं, उन्होंने दिव्य शब्द किस हिसाब से कहा है। दिव्य का मतलब ये नहीं चमत्कार, दिव्य का मतलब ये है कि तुमने कुछ चीज सुनी, संत से सुनी, महात्मा से सुनी, या फिर किसी गांव वाले से सुनी, या फिर किसी परिक्रमावासी से सुनी, कुछ चीज सुनी, और उस चीज का, उस बात का तुम्हारे जीवन में कुछ अलग अनुभव तुम्हें आ रहा है। यानी मैं बता सकता हूँ कि किसी संत ने मुझे कुछ चीज बताई कि देखो, इसके ये मायने है। जैसे जैसे हम सोचते हैं कि तुका झाला आबाळा एवढा,
संत तुकाराम महाराजांनी हे सांगितले की तुका झाला आभाळा एवढा. तो हर किसी को उसका अर्थ अलग लगेगा, लेकिन मुझे उसका अर्थ ये लगा कि जब मैं ध्यान में होता हूँ, ये ध्यान के स्थिति का वर्णन है कि जब तुम्हारा ध्यान सच में लगे तो वो स्थिति सच में आ जाती है कि तुम सूक्ष्म भी हो और तुम विराट भी हो, तुम खुद ही खुद के भीतर देख सकते हो. ये ध्यान का अनुभव है. तो परिक्रमा में ऐसी बहुत सी चीजें होती है. जिसे दिव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि एक चीज के हजार मायने निकलते हैं, एक चीज वाह। के हजार अर्थ, हजार अनुभव, अनुभूति, और उसमें से क्या निकला है पता नहीं. जैसे कहते हैं कि अमृत कुंभ है, संतों की वाणी, साधुओं की वाणी. जी जी। जैसे रामचरितमानस का पाठ परिक्रमा क्षेत्र में हर जगह पर होता है, तो हर चौपाई का तुम्हें अर्थ अलग अलग लग सकता है. तो यही है दिव्य ज्ञान. इसे दिव्य कहा गया है कि भीतर से तुम्हारे क्या बोध आता है, तो वही लेना चाहिए, उसी पे फोकस करना चाहिए, ना कि चमत्कारों पर. राइट राइट, बिल्कुल। और वो शूल पानी जंगल की बहुत, मतलब वो वहाँ वहाँ के किस्से बहुत फेमस है। तो आपका क्या किस्सा जी, है? आपका शूल पानी का क्या आपका लोगों ने अनुभव वहाँ है? के किस्से, जिन जो गए थे, जिन्होंने वो किस्से बताए हैं, उनका जमाना अलग था. उस जमाने में वैसा रहा भी होगा. जिन्होंने लिखा है उनके वो अनुभव होंगे. हम्म, लेकिन अभी वैसी परिस्थिति है नहीं. कोई लूट मार नहीं होती. वहां पे लोग अच्छी सी सेवा दे रहे हैं. वहां पे जी भी आपको लोग खाने के लिए, पीने के लिए पानी, भोजन, सब चीजें देते हैं. आपकी रुकने की व्यवस्था है. फिलहाल वहां पे परिस्थितियां बाकी गांव जैसी इतनी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन उन लोगों में बड़ा सेवा भाव है. आज भी परिक्रमावासी की वहां पे भगवान जैसी पूजा होती. परिक्रमावासी को पूजते हैं. बहुत से अभी संस्था वंस्था भी हो गए हैं परिक्रमावासी जो जाके आते हैं, तो वो लोगों के लिए वो संस्था वगैरह कुछ खोल देते हैं, तो वो भी सेवा कर रहे हैं. लेकिन शूल पानी में जैसे लोगों ने कहा है, बताया है, डर एक पैदा किया है, अभी वैसा कुछ रहा नहीं. गांव में गाड़ियां वगैरह जाने लगी है, बिजली वगैरह पहुंच रही है. मैं जब गया था तब रास्तों का काम चल रहा था. तो अभी तो सब अच्छा है, ठीक ठाक है. मतलब वो घना जंगल, वो कहानियों में जो था वो अब जंगल है है, नहीं। लेकिन जंगल तो है. जंगल पूरा जैसे पहले जंगल का रास्ता था, अभी वो जंगल का रास्ता कभी बंद होता है, कभी शुरू होता है. बाहर बाहर से भी रास्ता है. शूल पानी की तरफ से तीन रास्ते जाते हैं. एक पूरा माई के किनारे से जंगल जंगल से होके रास्ता जाता है. एक थोड़ा बीच में से पहाड़ियों के ऊपर से जाता है, और दूसरा जो है वो हाईवे है, जो रोड है पूरा. तो जी। गाड़ी से भी जा सकते हो, पैदल. तो तीन रास्ते जाते हैं, लेकिन तीनों रास्तों में इतना वो डर जो पैदा किया था पहले था, वो अभी तीनों भी रास्तों पे नहीं है. कोई तुम्हें लूटता नहीं है, कोई तुम्हें डराता नहीं है, कोई तुम्हें, ऐसी चीजें अभी नहीं रही. तो अभी सबसे मेन टास्क तो है चलना। हमें जी. आदत नहीं होती है, हम मुश्किल से हर रोज, मुझे नहीं लगता कि कोई 5 किलोमीटर भी चलता होगा। अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो वो बात अलग है, लेकिन जी. जी. नॉर्मली कोई 5 या 3 किलोमीटर भी नहीं चलता होगा। तो जी. 2700 किलोमीटर चलना मतलब वो ये ख्याल से ही पसीने छूट जाते हैं। और कैसे होता है इतना चलना? या रोज आप कितना रोज चले? कैसा था आपका अनुभव चलने का? शुरुआत के दिनों में थोड़ी तकलीफ तो होती है कि आदत नहीं होती. तो जी तुम्हारे जूते काटने लगते हैं, तुम जो चप्पल पहने हो वो तुम्हें तकलीफ देने लगती है, पैर जी तकलीफ देने लगते हैं, सूजन वगैरह होती है. तो जी। शुरुआत के दिनों में जो तकलीफ होनी है वो होती है, बाद में आदत सी हो जाती है. लेकिन बहुत से लोग हैं कि मुझे टाइम लगा कर चलते हैं, मुझे दिन में इतना चलना ही है, हाँ हाँ मुझे 108 दिनों में परिक्रमा करनी है, तो दिन के हिसाब से मुझे 35 किलोमीटर चलना होगा, 40 किलोमीटर चलना हाँ। होगा, जी। भागना होगा. चलते नहीं है, भागते हो. तो अच्छा। परिक्रमा का मतलब चलना नहीं है. परिक्रमा का मतलब अनुभव लेना. तुम अनुभव लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए निकले हो,
ना कि चलने के लिए। चलो तो तुम ऐसे ही शहर में भटक के आओ तो तुम्हारा चलना तो हो वाह, सकता है, क्या बात। निकलो। भटको तुम, रोज मॉर्निंग वॉक तो करते ही हो, तो परिक्रमा क्यों जाना। हाँ, 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 वाह, सीखने गए हो तो ब्यूटीफुल, चलने पे कंसंट्रेशन तो नहीं होना चाहिए। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने हमारी जब बात हुई थी तो आपने मतलब एनर्जी को लेके कुछ कहा था, कुछ चीजें कही थी। अच्छा, एक बात बताइए कि जहां से फॉर एग्जांपल ओंकारनाथ से परिक्रमा उठाई और वापस ओंकारनाथ, ये जो 2700 किलोमीटर का जो अ, मतलब ये है परिक्रमा है पूरी, हम्म। उसमें बहुत सारे जी मंदिर मंदिर रहेंगे वहां पे, बहुत सारे, जी ढेरों सारे जी जी। मंदिरों रहेंगे। कितने रहेंगे? बहुत सारे मंदिर तो गिन नहीं सैकड़ों सकते, में? अनगिनत मंदिर। अनगिनत मंदिर है। अनगिनत मंदिर, अनगिनत स्थान है। नर्मदा ओके। एक ऐसा क्षेत्र रहा है, माई का किनारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पूरे के पूरे जितने भी हमारे देवी देवता, उनके वाहन, राक्षस, यक्ष, सब सब अप्सरा जितने भी होंगे, सब लोगों ने वहां पे आके तपस्या की है। नर्मदा तपोभूमि है, नर्मदा खंड तपोभूमि। वहां पे हर किसी के नाम से एक भूमि है, हर किसी का स्थान है। जैसे गरुड़ेश्वर, आपको पता होगा, गुजरात के पास गरुड़ेश्वर नाम का एक सुना स्थान है। है। वहां पे जी, तो वहां पे गरुड़ जी ने, विष्णु के वाहन जो है गरुड़ जी, उन्होंने वहां पे तपस्या की थी। ऐसा ही एक स्थान लगता है वहां पे, रावण के पुत्र जो थे मेघनाथ, उन्होंने वहां पे तपस्या की थी। तो दानव, राक्षस, भगवान, उनके वाहन, हर किसी ने, ऋषि मुनि, हर किसी का स्थान वहां है। इसीलिए हम गिन नहीं सकते। मंदिर भी बहुत है नर्मदा खंड में। अगर आप देखने जाओ तो किनारे पर बहुत सारे मंदिर पहले से ही है, पांडव काल से वहां पे चीजें हैं। अगर आप उसका सोर्स ढूंढने जाओ तो पांडव काल तक उसका सोर्स चला जाता है कि पांडव काल से ये स्थान है, उससे पहले भी स्थान है। मंदिर पांडव काल से दिखते हैं। तो बड़ा दिव्य क्षेत्र है, अनगिनत मंदिर, अनगिनत लोग, अनगिनत ऋषि मुनियों के स्थान और अनगिनत कहानियां, राइट। बहुत कुछ। तो आपने मुझे बताया था कि एनर्जी जो है, एनर्जी, अब कोई उसको जी भगवान बोलेगा, कोई उसको मतलब आई डोंट नो, हर एक की डेफिनेशन अलग है। लेकिन वो जो जी एनर्जी है वो होती क्या है बेसिकली? व्हाट इज एनर्जी? और उसको क्या अनुभूति मिलती है वहां पे, जो हमें यहाँ पे नहीं मिलती अपने घर में, अपने गाँव में? जी। नर्मदा को नदी कहा गया है, लेकिन अगर आप कलयुग में देखो तो साक्षात भगवती स्वरूप अगर कोई है, साक्षात शक्ति स्वरूप कोई है, तो वो नर्मदा है। ये आप जब नर्मदा किनारे जाओगे तो आपको ये पता चलेगा। कोई भी हो, आस्तिक हो, भगवान को मानने वाला हो, न मानने वाला हो, मंदिर में जाने वाला हो, न जाने वाला हो, कोई भी हो, वहां पे चाहे मंदिर में वो ना भी जाए, किनारे पे बैठा भी रहे, फिर भी उसे चीजें फील होती है। देखो, अगर किसी, जब कभी आपने ध्यान में कुछ अनुभव किया हो या ना भी किया हो, हम किसी मंदिर में जाते हैं या फिर कोई जा भी नहीं रहा हो, तो मन को प्रसन्नता कब मिलती, कब लगता है किसी को? बगीचे में जाने के बाद, गार्डन में जाने के बाद, जंगल में जाने के बाद ऐसा लगता है कि अरे, मुझे तो सुकून मिल गया, जी, शांति मिल जी, गई। जी, जी, जब मन को आनंद होता है तो भीतर से शांति आती है और एनर्जी बढ़ने लगती है, हम बेवजह खुश होने लगते, हंसने जी, जी, लगते। जी, 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 जी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर से ऊर्जा बाहर की बड़ी ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है। ओके। नर्मदा किनारे आप जाओ तो इसका अनुभव कर सकते हो कि आप सिर्फ बैठो, किनारे जाके बैठ जाओ, स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। बताया है पुराने लोगों ने कि नर्मदा का दर्शन मात्रेण पाप नष्ट हो जाते। तो पाप नष्ट होने का हमने ये लिया कि हम पाप करेंगे, नर्मदा किनारे जाएंगे। जैसे गंगा किनारे जाते हैं लोग, पाप करके डुबकी लगाते, मेरा पाप धुल गया। तो नर्मदा किनारे में माई का दर्शन लेने से ही तुम पाप धुल जाएंगे, तो पाप का मतलब ये नहीं है। हमें बताया गया कुछ और है
कि आपको अगर एनर्जी फील करनी है, तुम्हारे भीतर की निगेटिविटी जो है वो अगर तुम्हें खत्म करनी है, तो जाओ किनारे जाके बैठो, तुम परिक्रमा कर लो। एनर्जी है तो एनर्जी का तुम चक्कर लगाओ, तो तुम खुद ऊर्जा स्वरूप हो जाओगे। फिर तुम्हें जरूरत नहीं होगी कि तुम बार बार एनर्जी लो, एनर्जी वापस तुम्हारी खत्म करो, एनर्जी लो। नहीं, एक बार तुम एनर्जी लेके आए, सचमुच में अगर तुमने सच्चे दिल से किया है, तो तुम खुद एनर्जी के स्रोत बन जाओगे। तो माई के किनारे एनर्जी बहुत है, मंदिरों में भी आपको दिखेगी, चलते चलते खेतों में, हर जगह पर, और अनुभव भी बड़े आते हैं। तो नर्मदा परिक्रमा करने के पहले की निशिकांत और नर्मदा परिक्रमा करने के बाद की निशिकांत, क्या अंतर है, क्या फर्क है, क्या इम्प्रूवमेंट है, आप क्या कैसे आप बताएंगे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर आप परिक्रमा से पहले मुझे देखोगे तो मेरे मेरा ये खुद का एनालिसिस है कि मेरे चेहरे पे अरोगेंस बहुत दिखता था। पहले वो मेरे भीतर था, इसीलिए दिखता था। अंदर से कुछ था कि यार मैं कुछ तो हूँ, अहंकार जिसे कहते। तो कई मायने में वो अभी कम हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी किसी ने मुझे बताया तो नहीं, लेकिन मैंने खुद जब देखा कि क्या फर्क हो गया है, तो मैं मेरे फोटो भी निकाल के सामने रख देता हूँ, तो मुझे वो समझ में आ जाता है कि पहले का मेरा चेहरा, अभी का मेरा चेहरा बदल गया है, मेरे आंखें बदल गई है। ये बाहरी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझ में आती है समझ में। कि बदलाव क्या हुआ है। और बाहर बदलाव तभी दिखते हैं जब बदलाव भीतर हो जाए। तो भीतर बदलाव ये हुए कि शांति बढ़ गई है। पहले मैं बड़ा एग्रेसिव था, पहले गुस्सा बड़ा आता था, अभी चीजें बिल्कुल शांत, अंदर से गुस्सा आता ही नहीं है। क्योंकि परिक्रमा में ये चीज समझ में आती है कि मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। मैं हूँ, मैं ना हूँ, ये दुनिया तो चलने वाली है, मुझसे कुछ रुकता नहीं है, ना मेरे पहले रुका था, ना मेरे बाद में रुकेगा। तो मैं हूँ कौन? मैं कोई नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। तो किस चीज का मुझे घमंड, किस चीज का मुझे अहंकार? ये चीजों का जब अनुभव होता है, क्योंकि देखो ये चीजें हम जानते तो है, बचपन से जानते हैं कि अहंकार बुरा होता है, करना नहीं चाहिए, लेकिन जानते नहीं है, हम बस बोलते रहते हैं। जब हम जान गए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो फिर अपने आप वो चीज चली जाती है। फिर हंसी आती है किसी चीज पे कि अरे देखो ये कैसे गुस्सा हो रहा है। राइट राइट। बिल्कुल। तो मैंने तो ऐसे बहुत सारे देखे हैं लोग, मतलब टीवी पे हो या आ, आवाज है, इज इट ऑडिबल? जी जी, यस। तो मैंने ऐसे ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं कि जिन्होंने चार चार बार परिक्रमा की है। जी, तो आपका कुछ विचार है दूसरी दूसरी परिक्रमा करने का, कुछ है विचार? क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि पहली परिक्रमा, एक परिक्रमा करके जो मिला है, अभी अभी तक वो समझा नहीं है। अभी वाह। तक कुछ न कुछ चीजें निकल के आती है, कुछ न कुछ चीजें अभी तक, हम कहते हैं जिसे आज की लैंग्वेज में बोले तो डिकोड नहीं होती। जी कुछ जी। ऐसे रात में कुछ करंट लग जाता है दिमाग में, ऐसे कुछ जाता है, अरे ये उस बाबा ने ये बोला था, तो उसका मतलब ये था, एक्चुअल में ये ऐसा है। तो रात में उठ के बैठ जाते हैं कभी, और हंसी आती है खुद पे, तो खुशी होती है कि अरे देखो, ये चीज तब मुझे 2 साल पहले, 2.5 साल पहले बताई थी, आज जाके उसका मीनिंग समझ में आया है, सच में वो बाबा क्या कहना चाहते थे। तो वो खुशी कुछ अलग है। और पहली परिक्रमा में जितना मिला है, परमात्मा से कहो, मैया से कहो, या फिर साधु सबसे जो मिला है, अभी तक उसको जिंदगी में उतार नहीं पाए, और परिक्रमा करके करेंगे क्या? क्या बात है, सही है दूसरी बात है कि बिल्कुल। ये कोई यात्रा नहीं है, या फिर ये कोई टूर नहीं है हम जिसे कहेंगे कि चलो यार जरा घूम के आएंगे। नहीं, अगर तुम सच में कोई पहली बार कुछ किया हो, सच्चे दिल से किया हो, तो तुम्हें जो मिला है वो इम्प्लीमेंट करते करते जिंदगी चली जाती है। कि जी मुझे अब तक वो जो सीखा है, तुम सीख लो, और पुस्तक लिख दो उसके ऊपर, या फिर कुछ वीडियो बना दो उसके ऊपर,
और सब बता दो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो चीजें तुम्हें समझ में आ गई या फिर तुम जान गए। चीजें जानने में, अब देखो मुझे, मेरी बात बता रहा हूँ, बाकी लोगों को अगर तुरंत समझ में आए और तुरंत वो जान पाते होंगे तो बहुत अच्छी बात, वो संत परमात्मा है। लेकिन मुझे जब चीजें 2.5 साल बाद मुझे आज जाके कुछ समझ रहा है, कुछ चीजें मैं जान पा रहा हूँ, तो ऐसे तो मुझे पता है ये मेरे जिंदगी भर के लिए एक एनर्जी का सोर्स हो गया, कि जो है मैं आंखें बंद कर लूँ तो मैं पहुंच जाता हूँ कि अरे हाँ वो बाबा ने मुझे ये बोला था, मुझे इस गांव में ये इंसान ने ये बोला था। तो फिर करने की जरूरत नहीं, यात्रा नहीं है मेरे लिए, तो नहीं है कि हम जाए बार बार और मैया के किनारे घूम के आए चक्कर मार के, ऐसा नहीं है। जी जी। तो मेरा अगला सवाल यही है कि इंसान को नर्मदा परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, और निशिकांत आपको आपकी परिक्रमा ने क्या दिया? इंसान को परिक्रमा करनी चाहिए अगर उसे खुद को जानना है। लेकिन ये दिमाग में लेकर चलोगे कि मुझे खुद को जानना है, खुद को जानना है, खुद को जानना है, और इसीलिए परिक्रमा करो, करनी है। जैसे लोग सोचते हैं ना कि मुझे चमत्कार देखने हैं, इसीलिए परिक्रमा करनी है। हम्म। तो हर जगह पे वो चमत्कार देखने लग जाते हैं। तो इंसान अगर ऐसे सोच के चलेगा कि मुझे खुद को जानना है, तो परिक्रमा खत्म होते होते वो पागल हो जाए कि सच में मैंने कितना, हर बात में अगर वो ज्ञान ढूंढने लगे तो ऐसा नहीं है। परिक्रमा अगर करनी है तो अपने मौज के लिए करो। अगर तुम्हारे मन में सच में है कि चलो यार कुछ नया करते हैं, अगर सच में इच्छा है तुम्हारी कि वो सब चीजें छोड़ो कि मुझे अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, धर्म में, या साधु लोगों के साथ, या फिर और किसी चीजों में भगवान भगवान ये सब चीजों के लिए करना है, तो बिल्कुल मत करो। जी। तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे तुम करना है तो मौज, जिसे हम कहते हैं कि एंजॉयमेंट के लिए करनी है। एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम वहां जाके मस्ती करो, सन्यासी तुम्हें लट मार के भगा देंगे। एंजॉयमेंट यानी मन की खुशी के लिए तुम्हें अगर करना है तो तुम कर सकते हो। और जब इंसान एंजॉयमेंट के हिसाब से करता है, खुशी से करता है, दिल के लिए, मेरे दिल में आया मैंने कर दिया, इस हिसाब से करता है, तभी उससे ज्यादा चीजें सीखने मिलती है। तो ऐसा है तभी करो। या फिर कोई पुस्तक पुस्तक पढ़ के करने वाले हो कि यार मैंने 2-3 बुक पढ़ लिए, मैंने पूरी वीडियो की सीरीज देख ली, कि यार उनको ये अनुभव आया और मुझे अंदर मेरी आग लग गई कि यार करना ही है जिंदगी में, एक तो बार करना ही है। बिल्कुल मत करो, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। ओके। तो जैसे एक लोग जनरली तो जब जाके आते हैं तो एक किताब वगैरह तो एक छापते हैं अपनी, तो आपने एक नई किताब लिखी उस अनुभव के ऊपर? अरे नहीं, हमारी उतनी औकात नहीं है। हम, सच में मेरी उतनी औकात नहीं है कि मुझे कुछ अनुभव आए हो और मैं उसके ऊपर कुछ लिखूं। लिखना अधिकारी लोगों का काम है, ये मैं आज भी मानता हूँ। कि जो है, जिनको सच में कुछ अनुभव आए हो, या फिर जो सच में ज्ञानी हो, उन्होंने लिखना चाहिए। क्योंकि क्या है, लिखने का, तुम जो लिख रहे हो उसका बड़ा असर होता है समाज पर। जी। आज मराठी लोग, जो महाराष्ट्र के लोग जाते हैं परिक्रमा में, इतने सारे महाराष्ट्र के लोग क्यों आ रहे हैं? 4 सालों से, 3 सालों से हर साल महाराष्ट्र के लोग बढ़ते ही जा रहे हैं परिक्रमा में। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतने लोग क्यों जा रहे? क्या सच में उनके भीतर ज्ञान जाग गया है? क्या सच में उनको ज्ञान चाहिए? नहीं, वो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें चमत्कार देखने। तो कोई भी अगर लिखता है तो उसके परिणाम समाज पर होते हैं। जी। और आजकल के दुनिया में अगर देखोगे तो नर्मदा परिक्रमा, तंत्र, या फिर वेद, ये सब चीजें हॉट टॉपिक बन गए। सबको उस पर चर्चा करना अच्छा लगता है, उसके ऊपर बातें करना अच्छा लगता है। अनुभव लेना किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को जिंदगी में बदलाव लाना अच्छा नहीं लगता, बातें करना अच्छा लगता है।
पुस्तक पढ़ना उसके ऊपर अच्छा लगता है। तो जिन्हें अपना रीच बढ़ाना है लोगों तक, मैंने पुस्तक लिख ली तो 4 लोग मुझे जानने लगेंगे, तो वो लोग पुस्तक लिखना चाहते हैं, लिखे, जरूर लिखे, लेकिन कोई लिखना चाहे तो लिखने से पहले सोचे कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ, मेरे पीछे, मेरे पहले इतने लोगों ने पुस्तक लिखी, उन्होंने क्या कर लिया पुस्तक लिख के, और मैं नया क्या लिखने वाला हूँ। जो ज्ञान संतों ने दे रखा है, नर्मदा पुराण शास्त्र है नर्मदा जी का, उसमें जो चीजें है उसके बारे में क्या बताऊंगा। मैं कुछ बता सकता हूँ, नर्मदा पुराण के आगे मेरा जो भी पुस्तक लिखा हुआ होगा उसकी कुछ तुलना भी नहीं हो सकती। जी जी। तो लिखने वाले ने ये सोचना चाहिए। मैंने भी यही सोचा पहले दिन से, क्योंकि मैं लोग देख रहा था कि लोग, खास करके महाराष्ट्र के लोग, अब ये मैं बहुत महाराष्ट्र महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, लोग समझ लेंगे कि मैं कोई बाहर का इंसान हूँ, मुझे गाली वाली देने लगेंगे बाद में। मी महाराष्ट्राचाच माणूस आहे आणि मी परिश्रम करून आलोय. सो मला तिथले जे अनुभव आले ते मी सांगते की जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो जनरली लिख लेते, मैं आज कहाँ गया, मैंने क्या किया, मैंने कितना क्या देखा, क्या किया, मुझे क्या अनुभव आए, इसीलिए लिखते हैं कि आगे जाके उसकी पुस्तक छापनी है उन्हें। नहीं तो लिख लेने का वो क्या तैयारी, मतलब। उसी तैयारी से जाते हैं शायद। हाँ, वो सब नोट वोट लिख के, वो सब कहानी कहानी कथा वथा बना के, आप कभी जाके देखोगे तो नर्मदा खंड में जो साधु संत महात्मा है ना, बड़े हंसते हैं ऐसे लोगों पर जो ऐसे लिख लेते हैं, पुस्तक पुस्तक छापने की तैयारी से आते हैं, बड़े मजे लेते हैं उनके। देखो ये गलत बात नहीं है कि तुम लिखो, लेकिन तुम जो सामने है उसका आनंद नहीं ले रहे हो। तुम महात्मा के सामने बैठे हो लेकिन तुम महात्मा से कुछ चीजें नहीं सीख रहे हो। महात्मा से पूछते हैं लोग हमारे यहाँ के कि बाबा जी तुम्हारा नाम क्या है। अब महात्मा का नाम जान के तुम करोगे क्या। महाराष्ट्र के संस्कृती में बताया है कि ऋषीचं कुळ आणि नदीचं मूळ विचारू नये, लेकिन नहीं, लोग पूछ लेते आप कौन से गांव से थे, तो घर की याद नहीं आती क्या। अरे वो सन्यासी है भाई, उसे घर वालों की याद की तुम बात कर रहे हो। वो बेचारे महात्मा हंस के जवाब देते हैं उन्हें। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम भी थोड़ा लिहाज करना चाहिए कि हम कौन है, क्या है। तो ऐसे भी लोग हैं जो, हम बिगड़े तो नहीं कह सकते, लेकिन बेचारों को पता ही नहीं है। महाराष्ट्र के लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो वो गलत बेचारे करेंगे। इंटेंशन, गलत गलत इंटेंशन से। इंटेंशन, उन्होंने गलत पुस्तकें पढ़ ली है, चमत्कार पढ़ लिए उन्होंने, वो करेंगे क्या बेचारे। गलत वीडियो देख लिए, कोई बताता ही नहीं है कि करना क्या चाहिए, तो वो भी बेचारे क्या करेंगे। तो अगर करना है कुछ, किसी को अगर लिखना है, कोई लिखना चाहे, तो ऐसी चीजें लिखो जिससे लोगों को सच में कुछ ज्ञान की चीजें समझे, ना कि चमत्कार समझे। कम से कम ये तो बताओ कि परिक्रमा में क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि परिक्रमा में लोग साधु संतों के साथ गांजा, चिलम, इसमें बह गए यानी पीछे लग गए। उसके बहुत से लोग एक कि गांजा और चिलम के लिए परिक्रमा करने निकलते हैं। अच्छा। तो साधु संत कर रहे हैं, वो उनकी बात है, वो उनकी जिंदगी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उनके साथ जाके बैठो और चिलम वगैरह पीने लगो, वो जिंदगी नहीं है। साधु संतों को करना है, वो उनको करने दो। हालांकि वो भी गलत है, अगर कोई सच्चा साधु होगा तो वो भी वो चीज नहीं करेगा, न किसी को करने देगा। लेकिन बहुत से अब साधु समाज में भी ऐसे लोग हो गए, मुझे कितने तो महात्माओं ने ये बताया है कि हमारे आश्रम में बिल्कुल भी नशीली चीजें नहीं चलती। फिर वो परिक्रमावासी हो या फिर परिक्रमा करने वाला कोई सन्यासी हो, हम उसे ये चीजें नहीं करने देते। कर रहे हैं कोई तो वो गलत नहीं है, वो उनकी इच्छा, उनकी जिंदगी है। लेकिन परिक्रमा करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। साधु संतों सन्यासियों की बात अलग है, संसारी परिक्रमावासी अगर ये सब चीजें करने लगे साधुओं जैसी, क्योंकि जनरली होता है, मैंने देखा है कि जो संसारी है, सन्यासी है, तुम्हारे मेरे जैसा है, निकल पड़ा है,
तो एक 6 महीने बाद उसे लगने लगता है, एक 2-3 महीने बाद लगने लगता है कि मैं भी सन्यासी बन गया हूँ। क्योंकि क्या है, परिक्रमा में सन्यासी लोग चलते हैं तो उनके साथ रह रहे के उनके थोड़े छत्र छाया के नीचे परछाई में उनके जैसी बातें इंसान सीख लेता है। थोड़ा ज्ञान ब्रेन, वाले डायलॉग, हल्का सा ब्रेन वॉश कह हाँ, सकते हैं। ज्ञान वाले डायलॉग सीखने सीख जाता है। अब उनके होते हैं तो अनुभव के होते हैं, ये खुद ही उनके पीछे हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। फिर उनके जैसे चिलम विलम बनाना सीख लेंगे। कुछ दो चार इधर उधर के अनुभव उनके सुन के बता देंगे कि अरे ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, तुम्हें पता है कैलाश में ये है, तुम्हें पता है हम कभी केदारनाथ गए थे, बद्रीनाथ गए थे, ऐसी सब चीजें साधुओं की सुन के। तो हर किसी को ये लगने लगता है भीतर से कि मैं भी सन्यासी हो गया, मैं भी साधु हो गया। तो ये ज्ञान इंसान को भटका देता है। बहुत से लोग अभी भी ऐसे है कि परिक्रमा हो गई, सब खत्म हो गया, लेकिन अभी तक उनके भीतर का वो साधु बाहर नहीं निकला। अभी तक उनके भीतर का वो ढोंग बाहर नहीं निकला। बाहर आ जाते हैं, खुद का आश्रम वाश्रम बना लेते हैं, फिर लोगों को ज्ञान देने लगते हैं कि अरे आओ मेरे पास, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। लोग भी होशियार लोग चले जाते हैं उनके पास, क्योंकि लोगों का मैंने एक देखा है, जब तक सामने खड़े हैं तब तक उनके बारे में अच्छा बोलेंगे, अरे बहुत बढ़िया है, देखा वो बाबा जी देखे, वो स्वामी जी देखे। जब जैसे पलट के घर आ गए फिर शुरू, अरे काहे का बाबा, काहे का स्वामी, हमको पता है उसकी सब हिस्ट्री क्या है। तो लोगों को भी पता है, लेकिन इन्हें पता नहीं चलता। तो ऐसे लोगों के पीछे जाना नहीं चाहिए। बहुत सी चीजें हैं। बहुत सारी मतलब गलत चीजें भी हो रही है, मतलब बहुत सुनने में आ रहा है। जी तो जी। मतलब अब जिसकी उसकी मर्जी, लेकिन अगर किसी को नर्मदा परिक्रमा करनी है, सच्चे दिल से करनी है, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सच्चे दिल हम्म। से अगर किसी को नर्मदा परिक्रमा करनी है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे, क्या उसको नसीहत देंगे, क्या उसने करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक ही काम करना चाहिए, खुद के बुद्धि को बीच में मत लाओ। अच्छा। खुद के मन की सुनो, बुद्धि को हटा दो। क्या है, बहुत बार हम जाते हैं हर किसी आश्रम में, हर एक साधु का एक अलग स्वभाव होता है, हर एक सन्यासी का अलग स्वभाव होता है, हर आश्रम के अलग नियम होते हैं। हर परिक्रमावासी जो साथ में चलने वाले परिक्रमावासी भी है, तो हर एक अलग अलग गांव के होते हैं। महाराष्ट्र के भी होंगे तो कोई नासिक का होगा, कोई औरंगाबाद का होगा, कोई पूना का होगा, कोई मुंबई, ऐसे अलग अलग होते हैं। उन्हीं के उनकी बीच में नहीं जमती, बाहर वाले से क्या जमा लेंगे। गांव वाले अलग होते हैं, इतने सारे गांव, 3,500 किलोमीटर का तुम्हें पूरा पैदल चलना है, कितने हजारों गांव लगते हैं। तो ये सब करते हुए खुद की बुद्धि जब बीच में आती है तो लोगों के झगड़े होते हैं। जनरली लोगों के परिक्रमा में झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? लोग सन्यासी से अनबन कर बैठते हैं, साधु से झगड़ा कर बैठते हैं परिक्रमावासी। वो बेचारे साधु उन्हें कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वो साधु है, वो उन्हें पता है, सब जानते हैं कि अरे बेचारे को नहीं पता, इसीलिए झगड़ रहा है, गुस्सा हो रहा है। लेकिन हमें समझना चाहिए, हमारी बुद्धि जब तक है तब तक हम परिक्रमा नहीं कर सकते। बुद्धि झोले में डाल के फेंक दो, फिर परिक्रमा करना शुरू करो, तो बहुत सी चीजें समझते। मेरे भी साथ ऐसे ही हुआ था। शुरुआती कुछ 1 महीना मैं मेरे बुद्धि से काम ले रहा था कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये ऐसा ही है, वो वैसा ही। मैंने भी ऐसे ही सीखा है। जिस दिन मेरी बुद्धि मैंने छोड़ दी, अपने आप चली गई कि अरे सोचना ही नहीं है, जी जी जी। क्यों है, किस लिए है, क्या है चलो, अपना काम क्या है, नर्मदे हर कहो आगे चलो, नर्मदे हर कहो आगे चलो, बस वही है। विरक्ति, लोग कहते हैं कि विरक्ति आ जाती है, तो आनी चाहिए, लानी नहीं है हमें खुद से कि अब मैं जाऊंगा तो मैं विरक्त हो जाऊंगा, ऐसे बैठूंगा, किसी की तरफ देखूंगा नहीं, क्योंकि आसक्ति बढ़ती है। मैं तो उपवास करूंगा, या फिर मैं फलाहार करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि आसक्ति बढ़ती, ऐसे नहीं। ये तुम बनी बनाई तो नौटंकी हो गई। तो अपने आप अगर भीतर से आए तो ठीक, तो वही लाना है। अगर आता है तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है। बहुत से लोग होते हैं कि जिन्हें चीजें जल्दी समझ में आ जाते हैं,
कृपा होंगी उनके ऊपर, इससे कृपा ही कहेंगे क्योंकि खुद के करने से तो होता नहीं। समझ में आ गया अपने आप, छोड़ दिया सब कुछ, यानी खुद की बुद्धि छोड़ दी और चलने लगे। जैसे हम कहते कि गो विद द फ्लो, तो बहना ही तो है, माई भी बह रही है, तुम भी बहो, काहे उल्टे तैर रहे हो। माई बह रही इधर, तुम जा रहे हो इधर की नहीं, मुझे जाना ही है, तुम कौन होते हो। तो अगर वैसा करोगे, बहुत से लोगों को परिक्रमा खत्म होते होते तक कुछ पता ही नहीं चलता कि हम क्यों कर रहे हैं परिक्रमा। बहुत से लोगों को आधे गुस्सा है। परिक्रमा में पता, हाँ होता है ऐसे। बहुत से लोगों को आधे परिक्रमा में समझता है कि अरे आधी परिक्रमा तो मैंने बर्बाद कर दी। तो आधी परिक्रमा कुछ आंखें खुली रख के करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी देखे मैंने कि किनारे पे आए, परिक्रमा खत्म हो रही थी और रोने लगे। मतलब भाई क्यों रो रहे हो। तो बोले नहीं वो अब समझ में आ रहा है कि गलत कर दिया। मतलब क्या गलत कर दिया, परिक्रमा तो की, अनुभव तो दिया, नहीं नहीं वो मौका मिला था लेकिन सच में कुछ ले नहीं पाया। कोई मिला था पीछे, वो भी मेरे साथ चला था, लेकिन उसे बहुत कुछ मिला है, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है, मुझे तो ओ कुछ कम समझा ही ऑन। नहीं है वो। हाँ तो ऐसा होता है। तो फिर से चल पड़ते परिक्रमा में, फिर से निकल पड़ते कि मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ खुद को ढूंढना है, वगैरह वगैरह बहुत चीजें होती है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि मैंने एक किस्सा सुना, देखा है, बंदे को मैं मिला था, उम्र थी उसकी तकरीबन मुझसे भी छोटा। पर आपने पहले उल्लेख किया, मैं बताना चाहूंगा, मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है 27 साल की उम्र में परिक्रमा करके। मुझसे पहले, मेरे मुझसे भी कम उम्र के बहुत से लोग हैं जिन्होंने परिक्रमा की है। और अच्छा। मेरे ही साथ कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे बीच में मिले जिन्होंने परिक्रमा की है। तो मुझसे कम उम्र का एक बंदा था, मुझसे कम से कम 3-4 साल छोटा होगा, 24 साल या कुछ उम्र थी उसकी। तो मिला रास्ते में, वो था लातूर का था शायद वो बंदा, महाराष्ट्र से। तो बातें हुई, क्या चल रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा उससे मिलके कि अरे इतने कम उम्र में ये जी। परिक्रमा कर रहा है। और तब शायद उसकी परिक्रमा पूर्ण होने को थी, संपूर्ण होने को थी, अमरकंटक में उसकी परिक्रमा समाप्त होने वाली थी। तो हम वहां गए थे, मेरी तो आधी भी आधी हो चुकी थी, अब पूरी होने वाली थी ओंकारेश्वर में। तो अभी मुझे समय था, तो मैंने उससे बातचीत की। वो बोल रहा था कि अब मैं फिर से परिक्रमा उठाऊंगा। मैं बोला क्यों, घर नहीं जाना। तो बोले नहीं, इच्छा है कि फिर से उठाऊंगा, और साधु लोग भी चल रहे तो उनके साथ ही चलूंगा। और शाम में फिर बात करने के बाद पता चला कि उसका ये चल रहा था मैं संन्यास भी ले लूंगा साधुओं के साथ रह के, अब मुझे सन्यासी ही बनना है। तो मेरे साथ कुछ साधु लोग थे, वहां रुके थे, उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ लग रही है। हमसे ज्यादा उन्हें बड़ा जल्दी पता चल जाता है कि इतने कम उम्र में अगर कोई संन्यास लेने की बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने शाम में उसे बुला लिया, बिठाया, थोड़ा बातें बातें की और पूछा कहाँ के रहने वाले हो, क्या है कैसा है। तो फिर तुम घर पे बात बात करते हो या नहीं करते हो, कुछ अनबन लगती है तुम्हारे घर में हुई, क्या गड़बड़ क्या है। पहले तो कुछ बोला नहीं, लेकिन बाद में कुछ उन्होंने ऐसी बातें निकाली कि देखो यार घर वाले लोग ऐसे ही होते हैं। एक साधु ने ऐसी कहानी बता दी कि मेरे घर वाले भी ऐसे होते थे, मेरे घर वाले ने बहुत मारा मुझे, मैंने घर ही छोड़ दिया, अब देखो मैं सन्यासी बन गई। झूठी कहानी बता दी सन्यासी ने। उसको लगा हाँ यार मेरा भी सेम है। उसने भी बताया हाँ मेरे मेरे भी घर वाले ऐसे ही है। और मैं झगड़ा करके आया हूँ घर वालों से, और ये ऐसा है, मैं तो बात भी नहीं करूंगा उनसे। कुछ पैसों के हिसाब से कुछ हो गया था घर वालों से। तो फिर से अब वो घर जाना नहीं चाहता था क्योंकि डर रहा था अब घर पे चला जाऊं तो घर वाले क्या कहेंगे, मारेंगे, गुस्सा करेंगे। साधुओं ने कहा कि ठीक है तुम साधु बनना चाहते हो तो बनो, लेकिन डरा दिया फिर उसे कि देखो साधु बनना आसान नहीं है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा है वैसा, इतनी तकलीफ है, ये होना पड़ता है, कई कई किस्म के डर दिखाए उसे। तो फिर सोच में पड़ गया क्या करे, साधु बने या घर पे चले जाए। तो फिर मैं गया उसके पास, उससे बोला कि भाई समस्या क्या है, सांग मला काय प्रॉब्लेम काय। तो म्हणतो की अरे असं आहे म्हणे महाराज. म्हटलं महाराज नाही, भाऊ म्हण बाबा, मी महाराज नाहीये. म्हणे असं म्हणे घरच्यांसोबत मी भांडून आलोय.
माझं डोकं ठिकाणावर नाहीये. मी म्हणलं ते तर दिसतं ते, तू परिक्रमेमध्ये काय करतोयस म्हणलं, इथं असून इथं नाहीये, तू काय करणार? तर मग काय करू? म्हणलं घरी जा, फोन कर घरच्यांना. इथं कोणी ना कोणीतरी महाराष्ट्राचे परिक्रमावासी आहेत, ज्यांची परिक्रमा इथं पूर्ण होणार आहे, त्यांच्यासोबत जा घरी. मी बोलतो त्यांच्यासोबत, साधू लोक मिळून काहीतरी करू म्हणलं आपण. त्याच्या घरच्यांशी साधू लोक बोलले. साधुओं ने बताया उनके घर वालों से कि अरे आपका बेटा यहाँ पर है, आप चिंता न करो, हम उसे घर पे भेज दे रहे हैं। ऐसा वैसा, तो ऐसे भी लोग आते हैं जो घर से परेशान हो गए और परिक्रमा में आ गए। जी। चोर चक्के भी आ जाते कभी कभी परिक्रमा में। अच्छा। अनुभव बहुत है। मतलब जितनी मैंने बातें आज तक सुनी थी और आपसे बात करके जितना जितना कुछ निशिकांत मुझे समझ में आया है, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर किसी को जानना है, मतलब अगर सच में कन्फेस करूँ तो डीप इनसाइड माय हार्ट मुझे खुद को भी लगता है कि जाना चाहिए, एक बार तो कम से कम जाना चाहिए। और मैं यही समझ अभी तक तो मैं ये समझा हूँ कि अगर किसी को जाना है तो एक तो अपना मतलब अपनी बुद्धि, जैसे आपने बताया आपको घर पे छोड़ के जानी है, या बहुत से बहुत आप ओंकारेश्वर तक उसको लेके जाओ और उसको वही छोड़ दो। और दूसरी बात, कागज, पेन, मोबाइल, कैमरा, ये सब छोड़ के ये इसमें से कुछ भी चीज आप साथ में मत लेके जाओ, बस आपका माइंड, बस आपका दिमाग आपके साथ में रखो, दैट्स इट, दैट इज मोर देन इनफ। हाँ निशिकांत, एम आई राइट? परफेक्ट। क्या है, मोबाइल लेके जाओ, कभी कभी जरूरत होती है मोबाइल की भी। मोबाइल में वैसे कैमरा तो होता है, अब मैं आर्टिस्ट हूँ इसलिए मुझे मोबाइल लेके जाना मुझे जरा बेटर लगा, क्योंकि परिक्रमा एक बार होती है और वहां पे जो नज़ारे दिखते हैं, वहां पे जो आर्टिस्ट होने के हिसाब से मुझे इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट है कि मैं नेचर को ऑब्जर्व करूं, मैं नेचर को क्लिक कर सकूं। क्योंकि परिक्रमा एक बार हो रही है, दोबारा होगी नहीं होगी मुझे पता नहीं, तो मैं वो मोमेंट मिस नहीं करना चाहता। तो इसीलिए मैं मोबाइल साथ लेके गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फोटो कैप्चर करते करते वो मोमेंट को एंजॉय करना भूल जाओ। जी जी। बहुत से लोग होते, मेरे साथ कुछ थे, वो सिर्फ, उनकी दूसरी परिक्रमा थी, वो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए एक परिक्रमा अलग से कर रहे थे। तो ऐसे भी लोग होते कि एक परिक्रमा कर ली, पूरा देख लिया, फिर निकल पड़े कैमरा लेके, कह रहे मुझे सिर्फ फोटोग्राफी के लिए एक परिक्रमा करनी है। ऐसा भी कर सकते हैं, हर किसी का इसमें कोई हर्ज नहीं एंगल है। है। हाँ, जी जी। हाँ, लेकिन उसमें फंसना नहीं है कि जैसे कि लोग कागज पेन लेके चलते हैं, तो सामने बैठा है महात्मा और ये लिख ले रहे, सुन नहीं रहे वो क्या बता रहा है, उनको कुछ नहीं पड़ी है, उनको बस लिखने में पड़ी है कि आगे का सोच रहे मैं इसका वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं इसका पुस्तक लिखूंगा। तो इसमें मजा नहीं है। जी। चलिए निशिकांत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी। और आप कुछ एक बहुत कुछ एक किस्सा, अगर कुछ है जो आप शेयर करना चाहेंगे, कुछ अनोखा किस्सा, या कुछ एक, आप उसको बोलते हैं ना कि वो एक पॉइंट होता है जो मतलब जो वहां से जिंदगी भर साथ लेके आते, पता नहीं, कुछ एक हम जी जी। एक मतलब मेरा तो। परिक्रमा में ऐसे, हाँ जी, जी। परिक्रमा में ऐसे बहुत से किस्से होते हैं। मुझे ये चीज सबसे ज्यादा पता चली कि लोगों के भीतर कितना प्रेम भरा है, कितना प्यार भरा हुआ है। एक किस्सा ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं और मेरे साथ एक महात्मा थे। हम अमरकंटक का जंगल पार करके आए थे। जंगल में हर कोई उस जंगल में भटक ही जाता है, क्योंकि वहां पे रास्ता दिखाई नहीं देता और बारिश भी होते रहती है। तो दूसरे तट पे आने के बाद जब हम जंगल क्रॉस करके रोड पे आए, बारिश शुरू ही थी। तो माई का जो प्रवाह है, नर्मदा का जो प्रवाह चलता है, तो हर वक्त जब हम चलते हैं दक्षिण तट से,
सॉरी उत्तर तट से जब चलते हैं तो तब हमारे दाई ओर रहता है। कभी भी हम जाएंगे तो हमारे दाई ओर माई रहनी चाहिए। तो जिस हिसाब से हम चले थे, माई इस तरफ है और हम जंगल पार करके ऐसे निकले थे, यहाँ पे जंगल पार किया और हम यहाँ पे ऐसे आ गए, तो हम फिर उस तरफ जा रहे थे कि माई का हमें वहां से किनारा मिल जाएगा, क्योंकि किनारे से रास्ता था नहीं, रोड से चलने लगे। तो एक गांव में से कोई आदमी था, आया, चल रहे थे, पंडित जी थे, वो गाड़ी से जा रहे थे, उन्होंने हमें देखा, गाड़ी रोकी, और रोकने के बाद उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? परिक्रमा में हो? बोला जी परिक्रमा में है। तो वहां नहीं जाओ, वहां पे माई, रास्ता ही नहीं है वहां से, आप ऐसा करो, इस तरफ जाओ उल्टा, तो आपको एक गांव लगेगा। तो यहाँ से 10 किलोमीटर है, वहां पे तुम किसी को भी पूछ लो कि शशि महाराज का घर कहाँ पे है, तो आप मेरे घर पे जाइएगा, वहां पे जाके रुकिएगा, भोजन वोजन का सब इंतजाम हो जाएगा। मैं अभी जा रहा हूँ कुछ काम से, तो मैं भी थोड़ी देर से लौटूंगा, तो घर पे मिलते हैं। तो उन्होंने उनका नंबर दे दिया हमें और चले गए, और बोला कि कॉल करो आने के बाद, 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बाकी रहने के बाद कॉल करो, आ जाएंगे। मैं ठीक है, निकल पड़े। जिन्होंने जो रास्ता बताया था उस रास्ते से निकल पड़े। बारिश इतनी हो रही थी कि आगे चलना मुश्किल था। हमको एक शाम भी होने को थी, 4 बज चुके थे, और अंधेरा होने वाला था, तो 10 किलोमीटर तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो सोचा क्या करें, कैसे पहुंचे। गांव में पूछा कि यहाँ कहाँ आसपास आश्रम है, तो उन्होंने कहा अंदर जाओ, सामने से एक रास्ता है, सीधे चले जाओ, एक दाई तरफ रास्ता लगेगा, वो सीधा गांव में जाता है, और जहाँ पे खत्म होगा वहीं पे आश्रम है। तो अंदर चले गए, 4 किलोमीटर अंदर आश्रम था। आश्रम में जाके रुके। वो आश्रम में न लाइट थी, न कुछ सुविधा थी, लेकिन बाबा जी थे, बात हुई, उनके भी आश्रम का काम शुरू था कि ठीक ठाक कर रहे थे आश्रम का, जहाँ जहाँ से पानी आ रहा था। तो चार्जिंग लगाने के लिए कुछ सुविधा नहीं मिली, फोन बंद हो गया, हम सो गए भोजन वोजन करके। दूसरे दिन सुबह उठे, बारिश रात में बहुत हुई, तो दूसरे दिन सुबह उठे, निकले, तकरीबन कुछ 10-11 बजे तक। जिस गांव में हम पहुंचने वाले थे, हमें याद आ गया कि अरे वो पंडित जी मिले थे कल, उन्होंने कहा था शायद यही गांव है उनका, वो नाम याद आ गया, अरे अच्छा यही गांव है, चलो उनको फोन करते। फोन किया, फोन करने के बाद उनको इतनी खुशी हुई, उन्होंने फोन उठाया, मतलब पंडित जी कल आपने नंबर दिया था, हम परिक्रमावासी बोल रहे हैं। तो बोले अरे कहाँ हो? बोले आप? बोले हम अभी आपके गाँव। अरे आओ आओ आओ, बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ। बोले अच्छा हुआ आपने फोन किया। बोला ठीक है, हर कोई परिक्रमावासी से ऐसी बात करता है प्यार से। बोला होगा कुछ। तो उन्होंने बोला, घर के बाहर रुके थे हमारे लिए, वो, उनके भाई, और जो भी घर के बच्चे वगैरह थे वो सब बाहर रुके थे। हम आए, बड़े खुश नजर आ रहे थे सब, हमको भीतर लेके गए, सब बिठाया वगैरह, बातें की, तो फिर भोजन वोजन लगाएंगे ऐसे कहा। तो जब हम बैठे थे तो उन्होंने बताया कि महाराज जी आप कल आने वाले थे, मेरे साथ एक जो सन्यासी भी थे, तो बोले आप दोनों कल आने वाले थे तो नहीं आया? बोला हाँ हमारा फोन बंद हो गया था, और वो हम अंदर आश्रम में जाके रुके थे। बोले आपको, ठीक है, बोले कोई बात नहीं, लेकिन क्या हुआ? बोले कल इतनी बारिश हुई, और हमने कहीं सुना कि किसी ने 2 लोगों को उड़ा दिया गाड़ी से। तो हमें ये डर था कि आपका फोन भी नहीं लग, फोन तो हमारे पास था ही नहीं आपका, आपको कैसे ढूंढे, आप कब आओगे, क्या आओगे। हम रात के 12 बजे तक आपके इंतजार कर रहे थे कि आप आओगे। हमने, हम खुद गए थे बोले बारिश में ढूंढने के लिए कि आप दोनों कहाँ दिख रहे हो, कहीं खो तो नहीं गए, कहाँ गए। हमने लोग भी भेज दिए कि आसपास कहीं देख के आओ कहाँ रुके होंगे। जी। वो बता रहे थे पंडित जी, और हमारे आंखों में से यहाँ आंसू चल रहे थे कि अरे कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, हम जी। कौन होते हैं। पहली बार हमें बस मिल रहे थे वो, लेकिन वो हमारे लिए इतने बारिश में रात को हमारे लिए हमारी सोच लेके कि अरे इनको क्या हो गया होगा, और हमारे टेंशन में वो पूरा गांव घूम रहे हैं 3 लोग, और रात में भीगते भीगते घर आए और 12 बजे तक राह देखी। और हम आए इसीलिए हमें पता लगा कि इसीलिए इतने खुश हो रहे थे लोग कि अरे आ गए आ गए।
बोले हमें डर था कि तुम्हें कहीं हो न जाए, तुम्हें किसी ने उड़ा तो नहीं दी। हम रो रहे थे। अरे बोले कुछ नहीं, ऐसे होता ही है, कोई बात नहीं, परिक्रमावासी हो तुम्हारी तो मैया सब देख लेगी। बोला तुम साक्षात भगवान हो प्रभु। पंडित जी को हम चरण छुए उनके, वो भी बोल रहे थे कि अरे तुम परिक्रमावासी हो, चरण ना छुओ हमारे। लेकिन ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, इतना बढ़िया, जिसे हम कहते हैं पंच पकवान का भोजन उन्होंने बनाया था। हम वहां पे खाना कम खाए, रोए ज्यादा। ऐसे बहुत अनुभव है कि इतना जी भर के प्यार करने वाले लोग परिक्रमा में नर्मदा खंड में मिलते हैं। एक सन्यासी थे, लक्कड़कोट का जंगल खत्म होने के बाद उनकी कुटिया है, आधी टूटी हुई कुटिया है। तब भी मेरे साथ एक सन्यासी ही थे, तो मैं नागा थे वो। तो हम दोनों जब उनके आश्रम में पहुंचे, वो आश्रम में थे नहीं। तो सन्यासी है नागा, आपको अगर पता हो तो नागा उनको कहते हैं कि अड़म धड़म होते। अड़म धड़म यानी उनको पता होता है कि साधुओं की रीत क्या होती है, वो डरते नहीं है। जी। और कोई होगा तो हम जाते हैं दरअसल शिष्टाचार से, कह रहे साधु की कुटी है, जाए या न जाए, सन्यासी क्या बोलेंगे। ये सीधे चले गए अंदर, बोले आप भी आ जाओ। कुटिया का दरवाजा तो था ही नहीं, आधी टूटी हुई कुटिया थी। तो वही गए और थके इतने थे, पानी चाहिए था, तो पानी पी लिए जितना भी था, सो गए वहीं पे। तो थोड़ी देर बाद वहां के सन्यासी आए, जो बाबा थे, साधु बाबा। उम्र बड़ी थी उनकी, 70 के पार उम्र होगी। आने के बाद कहा कह रहे आप कब आए प्रभु, हमें कह रहे, मुझे कह रहे प्रभु, मुझे तो ऐसा हुआ, अरे महाराज जी आप मुझे प्रभु खाए कह रहे हो। अरे नहीं नहीं, बोले आप आए हो, बड़े थके होंगे, मतलब कोई बात नहीं, हमने पानी पी लिया है। तो बोले ऐसा करो कुछ खाओगे। बोले महाराज जी क्या खाएंगे, अब जाएंगे आगे, थोड़ा ही आगे गांव है, विश्राम करने रुके थे, कर लिया विश्राम, शाम का भोजन वही करेंगे। तो उन्होंने जबरदस्ती हमें रुकाया, बिल्कुल कहीं जाना नहीं। हमारे जो झोला था, बाबा जी का झोला, मेरी बैग थी, छीन ली हमारे से, रख दी नीचे। खबरदार बोले अगर आप निकलोगे यहाँ से तो जाओगे नहीं, यहीं पे रुकोगे, अरे कुछ सेवा की संधि हमें भी दो। तो बोले ठीक है, अब क्या, बाबा सुन ही नहीं रहे। तो बैठे, उन्होंने खुद के हाथ से खाना बनाया। उन्हें उठते नहीं बन रहा था, उनके पैर में कुछ हो गया था, हमें समझ रहा था। हम बोले हम करते बाबा जी, नहीं मैं करूंगा। उन्होंने खुद हमारे लिए भोजन बनाया, हमारे लिए पापड़ वापड़ मंगाए। परिक्रमा मार्ग में तुम्हें पापड़ खाने को मिलना बहुत बड़ी बात है, वो भी सन्यासियों के यहाँ पर। तो आप आए हो तो कुछ मीठा कर दे, तो हलवा बना लिया। हमें ऐसा हो रहा था कि अरे हम काहे तकलीफ दे रहे हैं इनको, क्यों तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये बाबा सुन ही नहीं रहे। तो बैठे, फिर बात कर रहे थे। तो बात करते करते रात में बाबा ने, आम होता है आपण ज्याला कोय म्हणतो, आंब्याची पन्ह, तो वो बना के दिया खुद के हाथ से। और वो जो छिलके होते हैं आम के, वो बचे छिलके, मैं बैठा था, बाबा भी बैठे थे, सन्यासी जो नागा थे, तो उनके हाथ में एक छिलका दिया और मेरे पास आके बैठ गए। मेरे पैर को छिलका रगड़ने लगे ऐसे। मैंने पैर खींच लिए, बाबा जी मेरे पैर को काहे हाथ लगा रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं, देखो गर्मी बढ़ रही है, तो ये अगर पैर में अगर तुम रगड़ोगे तो ठंडक रहेगी, मैं रगड़ के देता हूँ। मैं ठंडा हो गया भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्यों, किस लिए। तो क्या बात। मैं तो, शब्द नहीं थे मेरे पास। अभी भी मुझे ऐसा हो रहा है कि अरे तो पैर को मेरे रगड़ने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा बाबा जी अब बस, अब मैं कर लूंगा। तो फिर आए मेरे यहाँ पे सर पे रगड़ने लगे कि अरे सर पे लगाओ तो ठंडा रहेगा। तो ये लोग कैसे और कहाँ से इतना प्रेम, क्या जी। जरूरत है, वो सन्यासी है, वो चाहे तो आसन पे बैठे रहते, वहीं से हुकुम करते। और करना भी चाहिए था उन्होंने, जैसे कि सन्यासी दरअसल करते कि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन इतना प्रेम, कौन होता हूँ मैं, एक सीधा साधा, जिसे एक दो कौड़ी की भी अकल नहीं है, ऐसा परिक्रमावासी, उम्र ना कुछ, ना ज्ञान, ना कुछ, कुछ भी नहीं, फिर भी वो ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ी चीज मुझे सीखने मिली कि ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके जैसे हम 1% भी हो पाए, 1% उनकी परछाई में से भी थोड़ा कुछ ले पाए ना, जिंदगी बन जाए हमारी वहीं पे। वही कोशिश है कि हम उनसे कुछ थोड़ा तो सीख पाए। मेरे लिए अगर कोई चमत्कार पूछे तो यही चमत्कार है, बाकी तो नहीं। वाह, क्या बात है। मैं मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आपसे बात करके और ये सारी बातें सुन के। निशिकांत, मुझे मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपकी परिक्रमा के किस्से सुन के, आपका अनुभव सुन के। जी। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। आपने अरे आपकी टाइम की क्या बात है, बोले आपने। ऐसी कोई बात नहीं। क्या है ये, परिक्रमा के विषय में और ऐसे अनुभवों के विषय में अगर कोई सच सुनना चाहे ना, तो बात करने में आनंद आता है। जी ये तो कोई ऐसे जिसे हम फॉर्मल बात कहते हैं कि तुम कुछ सवाल पूछोगे और हम कुछ उसका पुस्तकी भाषा में जवाब देंगे कि देखो हमने, या फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसी तो कुछ बात है। आनंद इसीलिए आता है कि आप में भी वो भाव है, वही भाव मुझ में है, तो बातें हो रही है, वैसे होती है। जी जी बिल्कुल। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि क्या है, जो इंटरव्यू लेता है या फिर जो बात करता है, मैं तो इसे इंटरव्यू, आप हो, आपका चैनल है, आपका काम बड़ा है, तो आप ये सब चीजें कर रहे हो, मैंने आपके भी पिछले कुछ वीडियोस देखे। आप इनिशिएटिव बड़ा अच्छा ले रहे हो कि जो लोग सच में, लोगों को पता नहीं है उनका बड़ा काम, उनका आप कुछ इंटरव्यू के हिसाब से लोगों तक वो पहुंचा रहे हो। मैंने आपको वही पूछा कि वो लोगों के साथ तुम मेरा इंटरव्यू काहे ले रहे हो, उनका काम इतना बड़ा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ये बात करने में आपसे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आपने कहीं पर भी इतना सा भी, वो जो होते हैं ना टिपिकल इंटरव्यू जैसे लेने वाले लोग, कि हाँ तो मुझे ये बताइए कि आपको लगा कैसे, तो मुझे ये बताइए कि आपके अनुभव क्या रहे, ऐसी बातें आप में है नहीं। आप भी बड़े, क्या कह सकते हो उसे, साधु टाइप के इंसान हो, दिल के अरे सच्चे बाप हो। रे, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अरे नहीं, साधु का साधु किसे साधु कह, का तो सब ही नहीं है निशिकांत जी मेरे अंदर। क्या बताए। साधु उसे कहते हैं जो मन का सच्चा हो, मन में एक और वाणी में एक और मन में एक और कृति में एक, ऐसा जिसका ना हो, सरल हो, वही साधु है। आप तो मुझे सरल दिखते हो। साधु का मतलब तो मुझे एक सन्यासी ने बताया था परिक्रमा में, कि साधु का मतलब है ना, ये दाढ़ी और जटा और इससे साधु का मतलब नहीं है। संन्यास का मतलब भी इससे नहीं है कि तुम कितने भगवान की पूजा करते हो, कितनी माला फेर लेते हो। इसका मतलब ये है कि तुम कितने सरल हो, वाह, तुम क्या कितने, बात तुम में अहंकार कितना कम है ही नहीं। तुम कितने, जितना जैसे बोलते हो, तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे सोचने में, तुम्हारे देखने में, तुम्हारे जो भी तुम्हारा आचरण है, कृति है, उसमें कितनी सरलता है। है। तुम जी कितने सीधे साधे हो। जैसे लोग होते हैं ना कि अगर भजन चल रहा हो, तुमने कभी देखा होगा कि मंदिर में जब रोज लोग आते हैं आरती करने के लिए, तो ताली जब बजाते हैं या फिर मंजीरा बजाते हैं, आपल्याकडे टाळ वाजवतात लोक, तो जब रोज की पूजा चलती हो, आरती चलती हो, तो धीरे धीरे ऐसे बजाएंगे जैसे मर गए हैं, मरियल से आरती गाते हैं। लेकिन जब भीड़ जमती है, कोई उत्सव होता है, या फिर कोई देखने वाले लोग आ गए, समझो कोई मोहल्ले का एमएलए वगैरह आ गया, या फिर कोई ऐसे ही नेता वेता आ गया हो, तो उसके सामने लोगों को देखा कैसे जोश चढ़ जाता है, जोर जोर से आरती गाने लगेंगे, ऐसे झांझ कूटने लगेंगे जोर जोर से, फिर आरती का सुर रुकता ही नहीं है उनका। तो ये जो लोग होते हैं ना, तो ये सरल लोग हैं नहीं। परमात्मा सामने तुम्हें दिख रहा है मूर्ति में, तो तुम नेता हो ना हो, कोई भी हो, तुम जी उतने ही जी। भक्ति से गाओगे। हमारे संत जो थे,
मंदिर में कोई भी नहीं होता था फिर भी उनका ध्यान लग जाता था। जी मंदिर में कोई भी नहीं होता था उतने ही वो भक्ति भाव से पूजा करते थे, आजू बाजू कोई है नहीं है उन्हें पता ही नहीं होता था। हमारा ऐसे नहीं है, लोग ध्यान करने बैठ जाते, मेरा ध्यान का समय हो गया है। ध्यान का भी कोई समय होता है? ध्यान करने बैठ जाएंगे, जाप करने बैठ जाएंगे, और ध्यान होता है कहाँ कि अरे कोई आ तो नहीं गया, ऐसे देखते ऐसे आग करके कि अरे कितने बजे किसका मैसेज तो नहीं आया उसको मैसेज करना, ऐसी बहुत सी चीजें होती है। तो ये सरल इंसान के लक्षण है नहीं, ऐसे मुझे सन्यासी ने बताया था कि अच्छा। जो सीधा है, सरल है, जिसके जो मन में है वही वाणी में है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। ऐसा नहीं कि साधु सन्यासी अच्छा ही होना चाहिए। तुम्हारे मन में गाली है, तुम मुंह पे बेछूट गाली दो। मन में तुम्हारे गाली है वाह, क्या और बात। मुंह पे कह रहे हो कि प्रभु आप कितने अच्छे हो, या फिर तुमसे अच्छा तो मैंने देखा ही नहीं, तो ये तुम खुद को गाली दे रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे। ये ऐसी सब चीजें सन्यासियों से, ऐसे महात्माओं से समझने सीखने मिलती है, इसी में आनंद है। जी जी। वाह, क्या बात है निशिकांत। पता नहीं पूरी रात भी हम ऐसे बात करते रहेंगे तो भी सही ऐसा ही तो भी होता है वो तो भी बातें खत्म नहीं होती। खत्म लेकिन होती नहीं है। निशिकांत मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपका जो एक यूनिकनेस था आपकी। मतलब आप इतने कम उम्र में आपने जो परिक्रमा की, और जो उसमें जो प्योरिटी थी, उसमें उसमें जो प्योरिटी थी, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ आपको। अरे और मेरा कुछ नहीं है प्रभु, बात यह है कि मैंने आपको कहा ना कि मुझसे भी कई ज्यादा, जी मेरे से कम उम्र से कम, मुझसे ज्यादा ज्ञानी, ऐसे बहुत लोग हैं। मुझे ऐसे भी लोग मिलते, मुझे कहते लोग, मुझे इस लोगों से बड़ा हंसी भी आती है इन लोगों की, और इन लोगों से बड़ा बुरा भी लगता है कि यार किसी ने अगर परिक्रमा कर ली, जैसे मैंने समझो परिक्रमा कर ली, मैंने कोई तीर नहीं मारा है कि मैंने परिक्रमा की, मैंने कोई बहुत बड़ा ये नहीं किया, पहाड़ नहीं चढ़ा या फिर कोई जी। खास बात नहीं की है, मुझे लगा मैंने किया। अगर किसी को जानना है परिक्रमा क्या है तो करके देखो, ये करने की बात है। जो कोई सुन लेता है परिक्रमा, पुस्तक वगैरह पढ़ लेता है, चमत्कार सुन लेता है, तो वो जिंदगी में कभी परिक्रमा नहीं कर पाता। तो मैंने किया है, बड़ा तीर नहीं मारा है, मैंने किया, मेरी मौज। तो मुझे ये मत कहो कि अरे तुमने बहुत बड़ा काम वगैरह किया है। मजे मजे में, आनंद आनंद में कर ली, हो गई। क्या बात है। तो आपने बहुत आनंद में, मजे मजे में और आनंद में की, इसीलिए आपकी परिक्रमा भी मुकम्मल हुई। और वो आपके जी चेहरे से, आपकी बातों से बिल्कुल साफ साफ पता चलता है। और आई एम वेरी हैप्पी। और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच निशिकांत, आपने हमें टाइम दिया, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। बड़ी कृपा आपकी भोले। दोस्तों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो निशिकांत, बाय। चलो बाय।